अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक एन अदर वीडियो। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर पंजाब पुलिस में अगर आप भर्ती हो चुके हैं तो आने वाले जो 10 साल हैं उसमें आप किस ओहदे तक जा सकते हैं और कौन कौन सी पेपर की आपने तैयारी करनी है। इसके अलावा आपकी सैलरी में किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा और इस हवाले से हम बात करेंगे। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनता है ना। सब स्टार्ट करते हैं जी। आप सब दोस्तों को मुबारक हो जो पंजाब पुलिस में एज ए कांस्टेबल भर्ती हो चुके हैं। तो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं जिससे आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। देखिए, पहले जो साल हैं इसमें आपने जो बेसिक कोर्स है वो कर लेना है। लड़के कुछ गलतियां करते हैं, मेडिकल लीव ले लेते हैं या वो कोर्स से बचने के लिए जी दूसरे बैच में हम चले जाएंगे, इसमें नहीं जाते या हमारे पेपर आ जाएंगे तो इसलिए मेडिकल लेने की कोशिश करते हैं जी। हम मेडिकल अनफिट हैं तो दूसरा जो बैच होगा उसमें हम ट्रेनिंग करेंगे। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपकी ट्रेनिंग बेसिक कोर्स आपका जो नहीं 9 महीने का वो मुकम्मल नहीं ना होगा तब तक आपके प्रमोशन तो आप प्रमोशन पेपर नहीं दे सकते, ठीक है। और 3 साल ही होते हैं, ठीक है। 3 साल में आपने जो है 3 साल के बाद आप प्रमोशन पेपर दे सकते हैं। उसके लिए शर्त साथ में ये भी रखी गई है कि आपने कोर्स भी किया हो, 3 साल आपकी सर्विस होगी हो, उसके अलावा आपने बेसिक कोर्स भी किया हो। उसके बाद 2 पेपर हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी पेपर है, ठीक है। ये हम जब डिपार्टमेंट में आए हैं तो फिर हमें पता चला है जी। अगर डिपार्टमेंट अगर जब तक आप ए लिस्ट या B1 के 2 पेपर क्लियर नहीं करते तब तक समझ लें कि पुलिस में आप कांस्टेबल ही रहेंगे, ठीक है। तो 3 साल में अगर आप पहली अटेम्प्ट आपके ज़िला में पेपर प्रमोशन पेपर शुरू हो गए, तकरीबन जनवरी फरवरी में शुरू होते हैं हर ज़िला में। तो ए लिस्ट का अगर अभी अभी तो बहुत अपॉर्चुनिटी है ना। आईजी साहब ने बहुत ज़्यादा प्रमोशन की हैं तो सीटें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्री हुई हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लिए जाएंगे। ए लिस्ट के आप पेपर दें, पहली अटैम्प्ट में अगर आप कर जाते हैं दोनों ही तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आप 7 साल के अंदर अंदर हेड कांस्टेबल हो जाएंगे। 5 साल या हद से ज़्यादा 7 साल। अगर दूसरी अटैम्प्ट में जाते हैं तो फिर 10 साल के करीब आप पहुंच जाएंगे हेड कांस्टेबल होते होते। अगर हेड कांस्टेबल होंगे तो आपका जो है 9वां स्केल हो जाएगा। 9वां स्केल की सैलरी में भी आपको पता है इजाफा होगा। अभी हेड कांस्टेबल का जो भी कांस्टेबल है जो न्यू भर्ती होगा उसकी कमोपेश 40 के अराउंड बहुत सैलरी लग रही है। तो जो हेड कांस्टेबल है वो 9वां स्केल है, उसके लिए आपसे 3000 रुपये सैलरी में इजाफा हो जाएगा। दूसरा, सैलरी में कौन सा जो ज़्यादा फ़ायदा होता है हर साल, कौन से इंसेंटिव बढ़ता है, सालाना इंक्रीजमेंट है आपका 12वें महीने वो बढ़ना है। उसके अलावा जो बजट में तनख्वाह में इजाफा किया जाता है वो भी में इजाफा होता है, 5% हो जाए 10% हो जाए। ये सैलरी का भी हो गया, प्रमोशन का पेपर भी हो गया। उसके अलावा अगर डिपार्टमेंट में आए, आपने पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ मुश्किल होता है बैंक में रह के आपने साथ स्टडी जारी रखनी, या प्रमोशन के जो दूसरे पेपर हैं ई कैडेट के जिसे हम पीपीएससी की कहते हैं उसकी तैयारी करना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। अगर आप करते हैं वो तैयारी करते हैं, ठीक है। ये बात करना आसान है कि तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल होता है, ठीक है। अगर आप वो तैयारी करते हैं और जो है एएसआई की या सब इंस्पेक्टर की जॉब्स आती हैं तो आप ओपन मेरिट पे उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिपार्टमेंट की जो सीटें आती हैं मसलन एएसआई की 10 आ जाएँ या सब इंस्पेक्टर की 20 आ जाए डिपार्टमेंटल, तो उसके लिए आपको हेड कांस्टेबल होना पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर के लिए तो शर्त रखी है जी हेड कांस्टेबल होना ज़रूरी है, साथ में सर्विस भी लिखी होती है, इतनी एज भी होनी चाहिए और इतना उसके पास हेड कांस्टेबल ही अप्लाई जो है डिपार्टमेंटल की जो सीटें हैं उनसे वो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और सबसे ज़्यादा आपको बता दूं, आपने मेजर पनिशमेंटों से बचना है। आपने मेजर जो पनिशमेंट है वो मसलन मेजर पनिशमेंट कौन सी होती है जी, सस्पेंड होना, बार बार सस्पेंड होना, ये तो आम समझा जाता है लेकिन फिर भी मेजर पनिशमेंट में आती है। उसके बाद डिसमिस फ्रॉम सर्विस होना, ये मेजर पनिशमेंट है। उसके अलावा जो दूसरी तरफ अगर हम देखें फाइनेंशियल तौर पर जो सर्विस मसलन के जो सज़ा दी जाती है, सालाना इंक्रीजमेंट वो स्टॉप कर लिया जाता है, वो भी जो है फाइनेंशियल मेजर तनख्वाह में आती है, या स्टॉप कर लेते हैं या काट लेते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा एक और है, सर्विस भी आपकी काटी जाती है, ये भी मेजर पनिशमेंट है। इनसे आपने बचना है। ये मसलन आप 2 साल कोई आपने कोई लापरवाही बरती है, कोई मसलन कोई गैर हाज़िर आप बार बार हो रहे हैं, या आपने किसी से बदतमीजी कर ली है, या आप पर कोई एफआईआर हो गई है, करप्शन की कोई एफआईआर हो जाए तो फिर मसला बनता है। इन चीज़ों से आपने बचना। पहले 10 साल तो जो पढ़े लिखे कांस्टेबल जिनकी तलीम अच्छी है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों की तैयारी करें,
ए लिस्ट और B1 की। और मुहर्रर ऑफिस का रिकॉर्ड जो है वो देखते रहे करें। अगर आप ए लिस्ट और B1 की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो वो रिकॉर्ड आपके लिए बहुत अहम चीज़ है। उसमें अमली कार्रवाई तकरीबन जिसको आती है उसको पता हो, 25 रजिस्टर है, रोजनामचा क्या है, FIR रजिस्टर क्या है, दही क्राइम रजिस्टर के कितने हिस्से हैं। तो ये चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो आप ए लिस्ट और B1 भी कर जाएंगे। ठीक है, इसी तरह की अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। पाकिस्तान जिंदाबाद।